विक्रम, विक्रम उठो, उठो, कोई बेल बजा रहा है, उठो। हाँ? कोई बेल बजा रहा है। बेल बजा रहा, कहाँ की? दरवाजे की। सुबह हो गई क्या? गुड मॉर्निंग। ओह, वो रात है अभी तो। जाओ जाके दरवाजा खोलो। इस वक्त कौन आया होगा? वही तो, जाकर देखो और किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ ना। यहीं तक आई सर, बस। इतने डरे हुए क्यों? अरे क्या बताऊँ तो, अरे सर एक्चुअली मैं रात को जब अचानक उठ जाता तो प्यार सा जाता हूँ, मेरी तो अंदर चले गई, लग गई है। तो अब कौन है यार? अच्छा आप ही हो। विक्रम, तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। इस वक्त आपको जरूरी बात करनी है सर? तुम्हें फौरन चंदनपुर जाना है। चंदनपुर इस वक्त? अरे सर, मुझे ऑफिस से 2 इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए, कल सुबह तक। अरे सर मैं कल सुबह चला जाऊंगा सर, या चंदनपुर ऑफिस से किसी मंगवा लीजिए ना सर। विक्रम, डोंट बी स्टूपिड। बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल हर किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती। मुझे अभी भी रियलाइज है कि मुझे फाइल्स चाहिए कल सुबह तक। पूजा जी यहाँ से निकल चुके, वरना उनके साथ भेजेगा तुम्हें। जाओ, तैयार हो जाओ। जब तक तैयार हो क्या होगा तब तक यही इंतजार करोगे? तुम्हें कोई एतराज है? जी नहीं, आप 2 मिनट इंतजार करो, मैं 5 मिनट में तैयार हो गया था। लगता है गड़बड़ हो गई। विक्रम साहब तुम्हें चंद्रपुर क्यों भेज रहे हैं? अरे पता नहीं, जो भी रीजन हो, लेकिन अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं मेरा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। मैं या तो अपने कमरे में चली जाऊंगी या तो सुबह तक तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। तुम मेरा यही इंतजार करना था प्लीज। देखो ये जाने का मन तो नहीं कर, लेकिन क्या करूं? विक्रम, जल्दी करो। अरे आ रहा हूँ सर, मैं तैयारी करता हूँ। बाहर इंतजार भी कर रहे, मन तो नहीं कर रहे। आई मिस यू। तुम मेरा इंतजार चालू करो। विक्रम, जल्दी करो। आ रहा हूँ सर। चलता हूँ। चलो सर, मैं रेडी हो गया, लेट्स गो। विक्रम, तुम्हारी फोन पर बात हुई थी तुम्हारे डैडी से आज? हाँ, दिन में हुई थी सर। क्यों, कुछ बात है क्या? रात में हुई थी प्रकाश जी से या चंदनपुर से, किसी और आदमी से? तुमने जिक्र तो नहीं किया थी पूजा जी यहाँ आई थी? कौन पूजा? अच्छा, पूजा मैडम? नहीं सर, एक्चुअली मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि पूजा मैडम इधर है भी। वैसे किसी से जिक्र करना था कि वो आई थी यहाँ पे। नहीं, चलो लेट्स गो। जिधर से आपकी एंट्री हुई थी, एग्जिट भी उधर से ही है। प्लीज लेट्स गो। चलो। सर, मुझे तो चांदनी का पक्ष भी कुछ गलत नजर आ रहा है। हमारे तहकीकात से पता चला है कि चांदनी की कोई मासी है ही नहीं, और हमें आर्मी हेडक्वार्टर से वरुण और पूजा की कोई तस्वीरें मिली हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि चांदनी करण की पत्नी नहीं है। लेकिन मिस्टर परमजीत के मुताबिक चांदनी और पूजा दोनों बचपन की सहेलियां थी। चांदनी पर पूजा के कत्ल का शक करना गलत होगा। सर, लेकिन जब तक हम चांदनी से सही तरीके से पूछताछ नहीं कर लेते तो हमें किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत गलत होगा। दैट्स राइट। हो सकता है कि चांदनी मासूम हो और वरुण उसे फंसा रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर परमजीत ने जो हमें कहानी सुनाई है वो झूठी हो। विक्रम को तो मैं चंदनपुर भेज चुका हूँ। अब सवाल ये है कि वरुण की असलियत कानून के सामने कैसे जाहिर की जाए, उसका क्या तरीका है? कौन सा गवाह, कौन सा सबूत वरुण के खिलाफ इस्तेमाल कर सके? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। मुझे नहीं लगता कि हम वरुण का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। वो मेरे खिलाफ सबूत। ऐसा मत सोचो चांदनी, बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं तुम्हारे साथ हूं, जस्ट रिलैक्स। मैं भी आता हूं चांदनी। कहाँ जा रहे हो तुम? विक्रम के रूम में।
लेकिन उसे तो तुमने चंदनपुर भेज दिया है ना? हाँ, लेकिन मुझे शक है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ से हमें कोई ना कोई सबूत जरूर निकलेगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि बार बार उसके रूम में जाके चेक करूं। I must go there once. मैं आता हूँ चांदनी वहाँ से, लेकिन तुम किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, अंदर से बंद रखना। मेरे पास चाबी है, मैं आ जाऊंगा। आप ये पूरा डोज बंद कर देना जी और दिन में सिर्फ एक गोली इनको दिन में दे देना। ठीक है। ओके? दीवान साहब की तबीयत काफ़ी सुधार में है और वे जल्दी रिकवरी कर पाएंगे। आप उन्हें थोड़े दिन के बाद ले जा सकते हैं। कितने दिनों में? विद इन फ्यू डेज। ओके, थैंक यू डॉक्टर। पापा, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? इसका मतलब है हाँ, मैं जानता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सब जानता हूँ। करण छोटा सा शहर है, छोटी सी बात भी जंगल की आग की तरह फैलती है। चांदनी की असलियत जानने के बाद जो मुझ पर गुजरी है ना, मैं ही जानता हूं। ऐसा क्यों होता है कि इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसका भरोसा तोड़ देता है, वही उसका विश्वास कुचल देता है। पापा, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू वरुण। उसकी बदौलत ही हमें सच्चाई पता चली, वरना मैं तो उल्टा उसी पे शक कर रहा था। करण, कंचन और वरुण के रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये अचानक कंचन और वरुण के रिश्ते के बारे में कैसे सोचा? वरुण एक अच्छा लड़का है, अच्छा है। मदद की उसने हमारी, साथ खड़ा हुआ इस मौके पर, और कंचन भी उसे पसंद करती है। मैं सोचता हूं कि क्यों ना उन दोनों का रिश्ता कर दिया जाए, जितना जल्दी हो सके। जिंदगी का क्या भरोसा है कर। प्लीज पापा, ऐसी बातें मत कीजिए, अभी आपकी बहुत उम्र बाकी है। एक बार ठीक हो जाइए, फिर आराम से बैठकर इसके बारे में सोचेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट फैसला जल्दबाजी में लिया जाए। हाँ, फिर भी इस रिश्ते के बारे में सोचना और से सोचना। मैं सोचूंगा। पापा, मैं चलता हूं, देर हो रही है, कल सुबह आऊंगा। ओके, बाय। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो गया वरुण। विक्रम पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा। You're superb, sweetheart. I love you. I love you too. Hey, I'm missing you. Me too. मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ वरुण। Dear darling, बस ये कुछ दिन की जुदाई हमें हमेशा हमेशा के लिए करीब लिया। जानती हो ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, या तो तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। ऑलराइट? अरे यार, तुम जानते हो यहाँ पुलिस चांदनी की तलाश में है। चांदनी? चांदनी कौन? अरे दीवान साहब की बहू पूजा, उसका असली नाम चांदनी है, और वो दीवान साहब की बहू भी नहीं है। वरुण, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये जान लो कि पुलिस निशा के कत्ल के इल्जाम में चांदनी को यहाँ ढूंढ रही है। लेकिन वरुण, वो तो यहाँ आई थी और कुछ देर पहले ही चंदनपुर वापस गई है। कौन? चांदनी? हाँ, विक्रम ने उसे यहाँ पर सिद्धांत सर के साथ देखा था और मुझे बताया था। Are you sure कि चांदनी वहाँ आई थी? हाँ हाँ, विक्रम ने खुद अपने आंखों से उसे देखा था और मुझे बताया। विक्रम इस वक्त है कहाँ? विक्रम, सिद्धांत सर ने उसे किसी जरूरी काम से चंदनपुर भेजा है। क्या? सिद्धांत ने विक्रम को चंदनपुर भेज दिया और चांदनी? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय।
समझ में नहीं आ रहा है आखिर माजरा क्या है। विक्रम चंदनपुर गया है, लेकिन उसके बेडरूम की लाइट ऑफ है। मेरा शक सही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सर आप हैं? जी मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। लाइट बंद करो। जी सर। इस अपार्टमेंट की टप्पी की चाबी है तुम्हारे पास? जी है ना साहब, अपने इस बिल्डिंग के जो केयर टेकर है ना मिस्टर गोपालन, उनके पास है जी। और चाबी ले लो, जाओ। जी सर। विक्रम के गैर हाजिरी में उसके बेडरूम में कौन घुसा है? चांदनी सिद्धांत के पास वहां किस लिए गई थी और वहां से वापस भी निकल गई चंदनपुर के लिए? हेलो। हाय कंचन, मैं वरुण बोल रहा हूँ। I'm sorry to call so late. I hope I'm not disturbing you. नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। कंचन, क्या चांदनी वापस घर लौट आई? नहीं, भाभी तो वापस नहीं आई, बट मुझे अभी साइट से इंफॉर्मेशन मिली थी कि चांदनी वहाँ सिद्धांत से मिलने गई थी और वो चंदनपुर के लिए वापस रवाना भी हो गई है कुछ देर पहले। नहीं वरुण, भाभी वापस घर तो नहीं आई। ओके थैंक्स, मैं तुमसे सिर्फ यही जानना चाहता था। तुम सो जाओ, मैं कल सुबह तुमसे मिलूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। चांदनी को साइट से निकले काफी देर हो चुकी है। ना तो वो चंदनपुर पहुंची है, ना ही दीवान साहब के घर। इसका मतलब है चांदनी कहीं और गई है। कहाँ जा सकती है चांदनी? इंस्पेक्टर आहूजा है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं वरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मुझे भी पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है, ट्राइबल एरिया में जहाँ दीवान साहब का रिजॉर्ट बन रहा है वहाँ चांदनी सिद्धांत से मिलने गई थी और काफी देर पहले वो वहाँ से निकल चुकी है और अब तक चंदनपुर नहीं पहुंची है। मुझे लगता है वो कहीं छिप रही है सर। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन मिस्टर वरुण। माय प्लेजर सर। गुप्ता शरीफ ट्राइबल एरिया की पुलिस चौकी पर खबर भेजो कि वो चांदनी को अरेस्ट करने के लिए अलर्ट रहे। चांदनी दीवान साहब के रिजॉर्ट की साइट पर है। चलो क्विक, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्विक। साहब जी, डुप्लीकेट चाबी मिल गई। चलो फॉलो करो। देखो, मुझे लगता है इस घर में कोई घुसा हुआ है। तुम इस घर की तलाशी लो। लेकिन बात क्या है सर? जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। जाओ उस तरफ देखो तुम। जी साहब। साहब मैंने पूरे घर की तलाशी ले ली है, घर में कोई नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। लगता है मेरा वहम था, वरना कोई इतनी जल्दी कहाँ गायब हो जाता और किस रास्ते से बाहर जाता। लेडीज पर्स और
विक्रम के कमरे में? क्या कर रही थी आप? छुपी थी? जवाब दो। सर मैं छिप नहीं रही थी। तुम यहाँ छुप रही थी? झूठ मत बोलो। नहीं सर, सर मैं वो इस कमरे में क्या करेंगे बोलो? विक्रम की गैर हाजिरी में तुम इसके कमरे में क्या कर रही हो? नहीं सर, विक्रम से तो मैं चंदनपुर जाने से पहले मिली थी। इसका मतलब यह है कि जब मैं विक्रम से मिलने आया था तुम यहीं पर थी? हाँ सर, मैं यहीं पर थी। इतनी रात को विक्रम के साथ उसी कमरे में क्या कर रही हो तुम? सर प्लीज, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। Shut up, Tia. I want to know right now. सर प्लीज, ऑफिस के बाद मैं क्या करती हूँ ये मेरी पर्सनल लाइफ है और उसके बारे में जानने के सिर्फ मेरी फैमिली को हक है। आपको कोई हक नहीं है। आप सिर्फ मेरे ऑफिस में बॉस हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ऑफिशियली चंदनपुर वापस ट्रांसफर कर देता हूँ। सर तुम जाकर अपना बैग पैक करो और चंदनपुर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ड्राइवर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो तुम्हें चंदनपुर छोड़ देगा। सर प्लीज सर। और दीवान साहब को या जिस किसी को भी तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन देना है वो मैं दे दूंगा। पता नहीं सिद्धांत को इतना वक्त क्यों लग रहा है। कौन हो सकता है ऐसा? सिद्धांत ने दरवाजा खोलने से मना किया था। क्या करूं मैं? अरे भाई दरवाजा खोलिए, हम पुलिस स्टेशन से आए हैं।